Dear parents and students, welcome to the Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 75680 Class 5th. Subject Hindi Grammar. Chapter 2nd. Lecture number 1st. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. यदि इस लेक्चर में आपको कोई डाउट या कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप अपने रफ नोटबुक में मेंशन कर लें। जब भी अपने स्कूल रीओपन होंगे तब आप अपने डाउट को सब्जेक्ट टीचर से पूछकर क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 2nd। यस, दिस इज द चैप्टर 2nd एंड नेम ऑफ दिस चैप्टर इज लिंग। ओके, तो इंग्लिश में कहते हैं जेंडर, लिंग। अब लिंग क्या होता है बेटा? लिंग लिंग वह शब्द जो किसी पुरुष या स्त्री जाति को शो करता है, दिखाता है, बताता है, वही लिंग है। तो देखिए, हम डेफिनेशन समझते हैं। लिंग मीन्स जेंडर। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति यानी मेल या स्त्री जाति यानी फीमेल के होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? यानी उस वर्ड से या संज्ञा के जिस शब्द से उसके पुरुष जाति यानी मेल या स्त्री जाति यानी फीमेल होने का जब बोध होता है तो उसे शब्द को हम क्या कहते हैं? लिंग। ठीक है, जैसे दे रखा है लड़का, पुरुष, लड़की, स्त्री, गाय, बैल, बकरी, तोता, मैना, रमेश, किल्ला, है ना, हवेली, ताला, चाबी, चाकू, छुरी आदि, ये सब क्या है? लिंग कहलाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं। मुख्यतः लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो। देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ द जेंडर। दो प्रकार के लिंग होते हैं। फर्स्ट, पुल्लिंग, जिसे इंग्लिश में मास्कुलिन जेंडर कहते हैं, और सेकंड होता है स्त्रीलिंग, ओके, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फेमिनिन जेंडर। यस, तो हम पहले पढ़ेंगे पुल्लिंग। नाम से पता चल रहा है आपको, पुल्लिंग का मतलब होता है, पुल्लिंग का मतलब पुरुष, अर्थात वे शब्द या संज्ञा के वे शब्द जो पुरुष जाति को भाव बताते हैं या पुरुष जाति का होने को बताते हैं वो कहलाते हैं पुल्लिंग। देखिए डेफिनेशंस। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं। क्लियर? जैसे घोड़ा, घोड़ा पुरुष जाति को शो कर रहा है, बता रहा है, जैसे घोड़ा दौड़ता है ना। अगर इस जगह होती घोड़ी दौड़ती है तो वो स्त्री जाति को बताती थी। घोड़ा क्या हो गया? पुल्लिंग। पुरुष है ही है। शेर, शेर जंगल का राजा है ना। मोर सुंदर नृत्य करता है, दिख रहा है ना आपको। लड़का आदि, ये सब वर्ड जो भी दिखे आपको पुरुष जाति को शो कर रहे हैं, पुरुष जाति को बता रहे हैं, तो इसलिए ये क्या हो गए? पुल्लिंग। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग, जिसे कहते हैं फेमिनिन जेंडर्स। नाम से पता चल गया आपको, स्त्री यानी स्त्री जाति को बोध करने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। वेरी इजी। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे घोड़ी, उधर ऊपर पुल्लिंग में घोड़ा था तो यहाँ घोड़ी, ऊपर पुरुष था यहाँ स्त्री, ऊपर शेर था यहाँ शेरनी, ऊपर मोर था यहाँ मोरनी, ऊपर लड़का था ये लड़की। क्लियर? समझ में आ गया होगा। यानी वे शब्द जो पुरुष जाति को बोध कराते हैं पुल्लिंग, जैसे पिक्चर्स में दे रखा है, देखो ये पुरुष है, और वे शब्द जो स्त्री जाति को बोध कराते हैं स्त्रीलिंग। देखो पिक्चर्स में स्त्री बनी हुई है, क्लियर, औरत बनी हुई है। तो इस तरह से पुरुष और स्त्री दोनों को बोध कराने वाले को लिंग कहते हैं, और जो शब्द पुरुष जाति को बोध कराते हैं वो कहलाते हैं पुल्लिंग, और जो शब्द स्त्री जाति को बोध कराते हैं वे कहलाते हैं स्त्रीलिंग। क्लियर? अब देखिए नीचे कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। देखिए सबसे पहले पुल्लिंग देखिए, मास्कुलिन जेंडर पुत्र, तो इसका स्त्रीलिंग होगा पुत्री। धोबी, तो इसका स्त्रीलिंग होगा धोबिन। युवक, युवती। घोड़ा, घोड़ी। क्लियर? और एग्जाम्पल देखते हैं अपन। नौकर, नौकरानी। पड़ोसी,
पड़ोसिन, अध्यापक, अध्यापिका, सेठ, ये सब पुरुष जाति को बता रहे हैं। अब सेठानी स्त्रीलिंग, क्लियर। पति, पत्नी, कवि, कवयित्री, हाथी, हथिनी, माली, मालिन, स्वामी, स्वामिनी, पिता, माता, विद्वान, विदुषी। पता चल रहा है ना आपको, इधर वाले पुल्लिंग लेफ्ट साइड, राइट साइड वाले स्त्रीलिंग। नेक्स्ट देखो, लेखक, लेखिका, मोर, मोरनी, पंडित, पंडिताइन, सुनार, सुनारिन, राजा, रानी, सेवक, सेविका, बकरा, बकरी, भाई, बहन, बैल, गाय, छात्र, छात्रा, शेर, शेरनी। इस प्रकार ये कुछ वर्ड्स दे रखे थे जिन्हें हम समझें। इस प्रकार आपको ये लिंक जो टॉपिक्स है वो क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।